किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज भाई सोमवार का दिन हो चुका है। तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश आई थी और भी बारिश से क्या स्थिति बनी हुई है, ऑनियन के प्राइस के बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि कल जब हमने आपको शाम को बताया था कि भाई क्या होगा प्याज का भाव, कल मैंने बताया था कि खैरतल मंडी के अंदर 31 रुपये किलो तक प्याज बिकी थी। बारिश की वजह से कम माल आया था। लेकिन अन्य मंडियों की क्या स्थिति है और आज क्या स्थिति होने वाली है, तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंदौर मंडी की आज क्या स्थिति है। इंदौर मंडी में हम प्याज की बात करें तो भाई इंदौर मंडी के अंदर स्थिति ये है कि भाई करीब करीब आज की स्थिति 7,000 कट्टों की आवक है इंदौर मंडी के अंदर। अगर हम आज से 5 दिन पहले की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी आवक हो रही थी। लेकिन इंदौर मंडी के अंदर भी इंदौर के आसपास के क्षेत्र की प्याज नहीं आ रही, जलगांव की तरफ की प्याज आ रही है। 7,000 कट्टों की आवक है। 20 रुपये किलो से लेकर के 25 रुपये किलो तक यहाँ का एवरेज रेट आज देखा गया है इंदौर मंडी के अंदर। ये तो हुई इंदौर मंडी की बात। अब हम आगे चलते हैं दूसरी मंडी की तरफ। तो दूसरी मंडी की हम बात करें तो भाई नीमच मंडी, नीमच मंडी के अंदर जहाँ 15,000 कट्टों की आवक थी, वहाँ पर आज चाहे बारिश की वजह से मान लो या फिर लोगों को, किसानों के पास माल तैयार नहीं है, इस वजह से 6,000 कट्टों की आवक है। रेट की मैं बात करूं तो भाई रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, यानी कि 2-4 रुपए की रोज बढ़त देखने को इस मंडी के अंदर मिल रही है। 24-25 रुपये किलो तक यहाँ पर, यानी कि 20 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो, 26 रुपये किलो तक नीमच मंडी के अंदर जो रेट देखा गया लाल प्याज का, वो यहाँ पर देखा गया है। इसको हम कांदा का भी भाव बोल सकते हैं कि कांदा का रेट 20 रुपये किलो से लेकर के और 25-26 रुपये किलो तक बिका है। भाई मंदसौर मंडी की मैं बात करूं तो मंदसौर मंडी की तरफ हम देखते हैं तो मंदसौर मंडी 2 दिन का अवकाश था मंदसौर मंडी के अंदर। और आप देख रहे होंगे कि भाई वीडियो क्लिप के द्वारा दिखा रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त बारिश थी कि प्याज तो नहीं, लेकिन जो लहसुन था वो बारिश की वजह से भीग भीग के बह बह कर जा रहा था। लेकिन 2 दिन के अवकाश के बाद मंदसौर मंडी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि भाई 27-28 रुपये से लेकर के 30-31 रुपये किलो तक मंदसौर मंडी के अंदर प्याज का रेट आज सोमवार के दिन देखा गया। भाई आवक काफ़ी कम रही, लेकिन रेट में लगातार 2-4 रुपये की बढ़ोतरी हर मंडी के अंदर देखी जा रही है। भाई हम कोटा की बात करें जयपुर की तरफ तो कोटा में भी, कोटा वाली प्याज भी काफ़ी अच्छी आ रही है। लेकिन शाजापुर की हम बात करते हैं तो भाई शाजापुर की जो प्याज आज अराइवल काफ़ी कम रहा शाजापुर के अंदर। लेकिन मैं रेट की बात करूं तो वही 2-4 रुपये की बढ़त हर जगह हर मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करें भाई 20-22-25 रुपये किलो से लेकर 28-30 रुपये किलो तक शाजापुर मंडी के अंदर भाव देखने को मिला है आज सोमवार के दिन। इसी के साथ हम बात करें भाई जयपुर मंडी के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। भाई जयपुर मंडी की मैं बात बताऊं तो जयपुर मंडी के अंदर आज कुल मात्र 5,000 कट्टों की आवक है और रेट वही 2-4 रुपये की बढ़त देखी गई है। हम बात करें कोटा की तरफ की प्याज की तो भाई कोटा की तरफ की भी गाड़ी आई है, नासिक वाली भी जयपुर के अंदर गाड़ी आई है। लेकिन नासिक वाली जो प्याज है वो वहाँ पर करीब 25-26 रुपये किलो बिकी है जयपुर के अंदर। लेकिन जो झालावाड़ की तरफ की जो प्याज है वो 28 रुपये किलो का यहाँ पर बढ़त देखी गई। वही प्याज आज से 5 दिन पहले 12-13 रुपये किलो बिक रही थी। यानी कि हर मंडी के अंदर, चाहे हम जयपुर मंडी की बात करें, चाहे हम नीमच मंडी की बात करें, चाहे शाजापुर मंडी की बात करें, सब जगह पर 2-4 रुपये की तेज़ी और एवरेज 3 दिन के अंदर 10 रुपये की तेज़ी देखी गई है। अब हम बात करते हैं दिल्ली मंडी के अंदर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। भाई दिल्ली मंडी की मैं स्थिति की बात करूं तो यहाँ से राजस्थान से भी काफ़ी माल जा रहा है, बेंगलोर से भी माल कुछ आ रहा है,
भाई एमपी से भी कुछ माल आ रहा है, अन्य मंडियों से भी काफ़ी ज़्यादा माल दिल्ली के अंदर आ रहा है। दिल्ली मंडी की आज हम बात करें, सोमवार के दिन तो करीब करीब 20 गाड़ी का अराइवल है, यानी कि अराइवल बहुत कम है, लेकिन लेनदारी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लेनदारी है, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ग्राहकी ज़्यादा है। भाई सबसे ज़्यादा तो जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ना, एनसीसीएफ की 8 गाड़ियाँ हैं, और भाई नेफेड की मैं बात करूं तो नेफेड की 15 गाड़ियां हैं। भाई पूना की तरफ की 5 गाड़ियां आई हुई है, नासिक की 5 गाड़ी, जलगांव की तरफ की भाई 5 गाड़ी गुजरात की तरफ के आई है, और महुआ गोंडल की तरफ की 3 गाड़ियां हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर लोकल माल की बात करें तो करीब करीब 6000 कट्टों की यहाँ पर आवक दिल्ली के अंदर देखी गई है। अब हम बात करें यार गोंडल वाला जो माल है दिल्ली के अंदर किस रेट में बिक रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि जो गोंडल वाला जो माल है, गोंडल गुजरात वाला जो माल है, 30 रुपए किलो से लेकर के 35 रुपए किलो तक यहाँ पर दिल्ली के अंदर आज प्याज बिका है। ताज़ा जानकारी के अनुसार काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ड्राई वाला प्याज आ रहा है, और 30 से 35 रुपए किलो गोंडल वाला माल बिका है। इसी के साथ मैं बात करूँ यार महुआ वाला माल, महुआ वाला माल भी 26 रुपये 27 रुपये से लेकर के 32 रुपये किलो तक वहाँ पर ये रेट देखा गया है दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर। भाई पुणे वाले माल की बात करें तो पूना वाला माल तो अपने आप में एक अलग ही प्याज है, एक यानी कि प्याज की सेफ की बात करें, प्याज मार्केट वैल्यू की बात करें तो भाई पूना वाली प्याज सबसे महंगी बिक रही है दिल्ली मंडी के अंदर। 34 रुपये किलो तक आज पूना वाला प्याज बिका है। और भाई अलवर की मैं बात करूं तो भाई अलवर और खैरथल की जो प्याज गई है दिल्ली के अंदर, वो करीब करीब 22-23 रुपये से लेकर के 28 रुपये किलो तक दिल्ली मंडी के अंदर जो अलवर और खैरथल की प्याज गया था वो बिका है। अब हम बात करते हैं कि खैरथल मंडी और भाई अलवर मंडी की क्या स्थिति है। भाई मैं बात करूं सबसे पहले अलवर मंडी की, तो अलवर मंडी के अंदर करीब करीब 3-4 हज़ार कट्टों की वहाँ पर आज की आवक रही, लेकिन भाव काफ़ी अच्छा रहा। 800 रुपये मन से लेके 900 रुपये मन कोई एक आध लाट बिका है। एवरेजन कहने का मतलब ये है कि 22, 23, 25, 28 रुपये किलो तक वहाँ पर माल बिका है। इसी के साथ मैं खैरथल मंडी की बात करूँ तो भाई खैरथल मंडी के अंदर भी आज काफ़ी कम आमदनी रही, लेकिन रेट लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी 28, 30, 31 रुपये 32 रुपये किलो तक का यहाँ पर खैरथल मंडी के अंदर रेट देखा गया। आमदनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई 2,500-3 हज़ार कट्टे मुश्किल से आए होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना अब भी शीतलहर चल रही है। और जो मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूँ ये भी किसान के खेत से खड़ा होकर के दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने आया था। देखो यहाँ पर प्याज स्थिति ये है खैरथल मंडी के आसपास के क्षेत्र की, कि भाई तेज बारिश आने की वजह से किसान की प्याज सूख नहीं पाई है, इस वजह से यहाँ पर माल कम आ रहा है, लेकिन रेट काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि भाई आगामी क्या होने वाला है भाव। भाई सभी मंडियों की मैंने स्थिति बता दी आपको। एक ऐसा चैनल है ये कि एक ही चैनल पर आपको तमाम मंडियों की जानकारी देते हैं, लेकिन आगामी क्या होगा, क्या जनवरी 2025 किसानों के लिए शुभ होगी या फिर धमाकेदार एंट्री होगी। तो मैं तो यही कहूँगा जिन किसान भाइयों ने ना प्याज का उत्पादन कर रखा है उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है जनवरी 2025, और भाव भी काफ़ी अच्छा आएगा। अभी तो और तेज़ होने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर मिट्टी गीली हो चुकी है, जहाँ पर ओला गिरा है, जहाँ पर तेज़ बारिश आई है, चाहे हम बात करें भाई बारिश की, मैं बारिश की बात करूं भाई गोंडल, महुआ, अलवर, सीकर, एमपी, इंदौर इधर की तरफ काफ़ी अच्छी बारिश आई है। और भाई इस बारिश की वजह से भाई जहाँ पर काली मिट्टी है वहाँ पर तो 10 दिन तो प्याज उखड़ेगा ही नहीं। जब प्याज नहीं उखड़ेगा तो बाज़ार के अंदर कैसे आएगा वो? इस चीज़ को आप समझिएगा। जब प्याज उखड़ेगा नहीं, जब मौसम खुलेगा नहीं, तो ड्राई कैसे होगा प्याज। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि 15 जनवरी 2025 तक प्याज का भाव में और भी 2-4 रुपए की बढ़ोतरी देखी जाएगी। ये तो थी यहाँ की जानकारी। और भाई सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आपके पास प्याज तैयार है तो उसको ड्राई करके
और ग्रेडिंग करके मंडी दिखाइएगा, ताकि आपको एक अच्छा भाव मिल सके। क्योंकि 15 तारीख के बाद कोई पता नहीं है किस तरह का मौसम रहे। लेकिन अन्य मंडियों में भी मौसम की वजह से मान लो या फिर कैसे भी भाई अराइवल कम हो चुका है और डिमांड है पूरी। पहली बात तो ये कि भाई जो मकर संक्रांति है और पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, इसकी वजह से भी जब फेस्टिवल आती है ना कोई भी, तो उसमें क्या है कि जैसे जायका देने के लिए, तड़का देने के लिए है ना, जैसे सब्जी में भाई प्याज की ज़रूरत होती है, लहसुन की ज़रूरत है, तो इसी से तड़का लगता है। इसी तरह से इस तड़के के साथ ही भाई रेट में भी तड़का आ चुका है। और मेरे को ऐसा लगता है कि 15 जनवरी तक यही भाव यथावत बना रहेगा। मैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ मिलते हैं। आपसे निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट करिएगा। जय जवान जय किसान।